प्रिय मित्रों, आप सबका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये कार्यक्रम खास कर परमेश्वर के प्रेम, करुणा और दया को दिखाने के लिए बनाया गया है। आइए आज परमेश्वर की दया हम पर क्या प्रकट हुई है, उसके बारे में मनन करते हैं। आज उसकी दया का विषय है कि सच्चे मनुष्य पर आशीष। अगर हम नीति वचन 28 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा गया है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। नीति वचन 28 उसका 20। आज परमेश्वर हमको एक सच्चे लोग बनाना चाहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। नीति वचन 28 उसका 20। बाइबल कहता है कि उसकी आशीष अब्राहम पर बनी रही क्योंकि वह सच्चा था। हम इसे नहम्याह 9 उसका 7 और 8 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम सच्चा है, इसलिए उसने उसे आशीष दी। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमें भी अब्राहम की तरह आशीष देना चाहता है। हम उसके सच्चे लोग हो जाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे आशीष दी, उससे हम बाइबल के उत्पत्ति 12 उसका 1 से 3 वचनों में देखते हैं। आज आइए हम इन आशीषों पर धावा करें, तब उसकी आशीष हम पर उतरेगी। मेरे मित्रों, परमेश्वर एक सच्चे हृदय को खोजता है। वह सच्चे लोगों को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। 1 शमूएल 16 उसका 7 और नीति वचन 21 उसका 2 कहता है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जब परमेश्वर हमारे सच्चे मन को देखता है तो वह हमारे हृदय में आता है और तब वह अपनी आशीष आप पर रखेगा। एक दिन एक स्थान का एक राजकुमार बंदियों को देखने बंदी गृह गया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने हर एक से पूछना शुरू किया कि वह किस जुर्म में बंद किया गया है। एक एक करके उसने सभी बंदियों से पूछा और सबों ने यही जवाब दिया कि है राजकुमार, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, परंतु इन्होंने हमें यहाँ पर बिना किसी वजह के बंद कर दिया है। हर किसी ने कहा कि वे बेगुनाह है और कोई भी अपराध नहीं किया। किसी ने भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। जब राजकुमार सबसे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था तब उसकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी और उससे भी वही सवाल किया। उसने कहा, हे राजकुमार, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने एक व्यक्ति को मार डाला और उसकी हत्या कर डाली और अब मैं उस परिवार के लिए बहुत ही खेदित हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब उसकी पत्नी का क्या होगा जिसका पति मर गया है। मैं अपनी गलती के लिए पछताता हूँ। इसलिए उसने उस राजकुमार से उस परिवार की देखभाल करने के लिए कहा। उसने अपनी रिहाई नहीं मांगी, परंतु उसने राजकुमार से विनती की कि वे उनकी देखभाल उठाने का भार ले जिसको उसने दुखी किया दी है। राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने कहा, मेरे मित्र, तुमने अपनी गलती को माना, इसलिए मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। अब तुम आजाद हो। केवल यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि उस परिवार की देखभाल तुम करो और उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। 1 यूहन्ना 1 उसका 9 और प्रेरितों 10 उसका 35 में हम देखते हैं, जो कोई अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और अधर्म से हमें धोने के लिए विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि हम भी उस बंदी के जैसे अपने पापों का पछतावा करेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और मैंने अपने भाई, माता पिता और बच्चों के विरुद्ध पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करे, तब प्रभु आपको निश्चय क्षमा कर देगा। अब्राहम की तरह हम भी उसकी बहुतायत की आशीष पाएंगे। उसे आशीष पाने का केवल यही एक मार्ग है और जैसे ही हम उस पर चलते हैं तो परमेश्वर हम पर अपनी बहुतायत की आशीष देता है। वह हमें अपने सच्चे लोग बनाएगा। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता, मेरी हर गलतियों को क्षमा कर दें जिसको मैंने तेरे विरुद्ध की है। आप तो मनुष्यों के मनों को जांचते हैं। मेरे मन को अपने पवित्र लहू से साफ करें। मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मुझे भी अब्राहम की तरह आशीष दें। यीशु के नाम में आमीन। हमारे वीडियोस रोज 9 बजे हर दिन प्रीमियर द्वारा दिखाए जाएंगे, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।